ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ज़य्यनुल ईदैन बित्तहलील व तकबीर व तहमील व तक़दीस। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ईद फ़ित्र के मुबारक दिन को तकबीर, तहलील, हम्द इलाही और उसकी तस्बीह के ज़रिए ज़ीनत बख्शो। ज़ाहिर सी बात है कि जो मुतबर्रिक महीना जिसमें हम लोगों ने इबादतें की, जिसमें हम लोगों ने अपने दुआएं की, अपने इस्तिग़फ़ार किए, तो आज का दिन मुहासबे नफ्स का दिन है कि जिसे हम ईद के चांद रात कहते हैं। चांद रात का दिन मुहासबे नफ्स करने का दिन है। और अगर जिस तरीके से आइम्मा ने फरमाया है कि अगर हमने मुहासबे नफ्स न किया तो ये समझ लीजिए कि कुछ न किया। इसलिए कि जब हम मुहासबे नफ्स करेंगे तभी हम अपने अंदर की गलाजतों को, जो गलत गलाजतें हैं, वो हम निकाल सकेंगे। चांद रात के दिन जाहिर सी बात है कि हमारे लिए खुशियां लेकर आता है। किस बात की खुशी? वो इस बात की खुशी नहीं है कि ईद के दिन चांद निकल रहा है, हम नए कपड़े पहन लेंगे, बल्कि ये खुशी इस बात की है कि माह रमज़ान में हमने जो इबादत की हैं, जो तस्बीह व तहलील खुदावंदी की है, इसके इनाम मिलने की हमको एक हिसाब से बेल हो गई है कि देखो कल तुम्हारा इनाम का दिन है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस शब को अब मुहासबे नफ्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसके लिए आइम्मा ने भी फरमाया है और अंबिया ने भी जो है हमको हुक्म दिया है कि मुहासबे नफ्स हमको करके अपना हिसाब किताब करके ही सोना चाहिए। लिहाजा ये चांद रात का दिन वो दिन है कि जो है कि इस दिन हम सबसे पहले गुरूब आफताब के वक्त हम गुस्ल करें। गुस्ल हमारे ऊपर सुन्नत है कि जो है कि हम गुस्ल करें। उसके बाद में चांद देखने की कोशिश करना और चांद देखते वक्त मखसूस दुआएं पढ़ना। जैसा कि हमारे लिए चांद के यानी जो है चांद हम तरह तरीके से और कुछ दीगर वसाइल से, ज़राए से हम देखें। उसके लिए हुक्म है कि अगर आपकी बस्ती में चांद ना दिखाई दे तो आप जिसके उफ़्क़ एक हैं, आप वहाँ पर राबता करें, आप वहाँ से मालूम करें तो वहाँ तो नहीं दिखाई दिया है। और अगर दो आदिल गवाही देते हैं और वो चांद देख लेते हैं और हमको यानी हमसे कहते हैं कि भाई गवाही देता हूँ कि चांद हो गया है, और आपको यकीन भी हो, आदिल गवाह हो, ऐसे गवाह ना हो कि जिसे आज की दुनिया में कहा जाए कि जैसे लोग उल्टी सीधी झूठी कस्में भी खा लेते हैं, ऐसे ना हो, बल्कि आदिल गवाह हों।
जैसा कि तमाम मराजा कराम की ईद के मुतालिक अलग अलग मसाइल हैं, चांद के मुतालिक अलग अलग मसाइल हैं। अब जाहिर सी बात है कि उसके बाद में अगर जब चांद हो गया तो हम सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम फितरा निकालें। अब फितरे का हुक्म क्या है कि फितरा 3 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 3.25 किलो जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ हम खा रहे हैं, कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कहीं पर किसी यानी कुछ रियासतों में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं तो हम चावल का हिसाब किताब करेंगे, 3 किलो या 3.25 किलो का हिसाब किताब जोड़ेंगे। और कहीं पर रोटी ज़्यादा खाई जाती है तो रोटी के यानी हम गेहूं का हिसाब किताब करेंगे, हम आटे का हिसाब किताब करेंगे। कहीं पर किशमिश ज़्यादा खाई जाती है तो किशमिश के जो है वो बहरहाल हिसाब किताब करेंगे। इस लिहाज से हमको अपना हिसाब जोड़ लेना है। हमें ये नहीं देखना है कि नहीं साहब मौलवी साहब बताएं कि कितने रुपए हुए। देखिए वाजिब जो है वो 3 किलो। अब इस्तेहबाब के तरीके से आप 3.25 किलो 3.5 किलो आप निकाल दें इस्तेहबाब की बिना पर कि जिसको आपको सवाब मिलेगा। अब फितरा निकालने के बाद सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी है कि आप उस फितरे को मुस्तहिक तक के पहुंचाएं, ताकि अगर किसी के घर में खुदा ना खास्ता इस लायक नहीं है वो कि जो है कि ईद मना सके तो उसकी ईद हो जाए। तमाम शब मस्जिदों में खुदावंद आलम से दुआ करे इस शब में, चांद रात की शब, और इस्तिग़फ़ार जैसी इबादत में बसर करना कि ये शब इस्तिग़फ़ार करे, दुआएं करे अल्लाह से और मग़फ़िरत करे कि परवरदिगारा हमारा जो कल आने वाला है रोज़े ईद, इस दिन हमको बेहतर इनाम मिल सके। और वो इनाम क्या होगा? वो हमारे गुनाहों की बख्शिश होगी, वो हमारे तौबा की कबूलियत होगी। ये हमारे लिए इनाम खुदावंद आलम की रहमत है। इस शब में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब है कि चांद देखने के बाद, फितरा देने के बाद हम इस रात में इबादत में मसरूफ़ हों और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ें। रमज़ानुल मुबारक के अमाल और इबादत के कबूल होने के लिए 10 रकत नमाज पढ़ी जाए इस शब में, कि जो हमने अमाल, जो हमने इस्तिग़फ़ार किया है बारगाह खुदाबंदी में अपने कबूलती अमाल के लिए, अपने कबूलती इस्तिग़फ़ार के लिए, हमको चाहिए कि 10 रकत नमाज हम 2-2 करके पढ़ें, ताकि हमारी ये इबादत, ये हमारे रोज़े, ये हमारी मुनाजात बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो जाए। और ये दुआ पढ़ने के लिए हुक्म हुआ है, या दाइमल फज़ल अलल बरिया या बासतल यदैन बिल अतिया या साहिबल मवाहिब सनिया सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन खैरिल बला सजीअतन वग़फ़िर लना या ज़ल अली फ़ी हाज़िहिल अशिया के ज़िक्र को पढ़ना चाहिए कि नमाज पढ़ने के बाद ये ज़िक्र हम कसरत से करें। फितरा निकाल कर हमने दे दिया। अब उसके बाद में इस शब में हमारे लिए ज़रूरी ये है, हमारे लिए इस्तेहबाब ये है
हमारे लिए सवाब ये है कि दुआए नुदबा हम पढ़ें और दुआए फ़रज पढ़ना चाहिए हमें, और इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, इसलिए कि जो है कि ये हमारा जिस तरीके से हमने इस्तक़बाल रमज़ान के लिए अपने को आमादा किया था, अपने को आरास्ता किया था, अपने को मुज़य्यन किया था, इंतज़ामात किए थे, एहतमामात किए थे कि हम खुदावंद आलम के मेहमान होने वाले हैं। इसी तरीके से जब हम मेहमान निसे रुखसती अख्तियार कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि उस तरीके से हम इस्तिग़फ़ार करें ताकि हमारा माबूद हमसे खुश हो जाए, हमसे हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारी तौबाओं को कबूल फरमा ले, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। हमको इसी तरीके से इस मेहमानी से निकलना है। और इनाम का दिन, ईद का दिन है कि हमको उस दिन खुदावंद आलम इनाम देगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमको अच्छा इनाम ना मिल सका खुदा न खास्ता तो हम महजून हो जाते हैं, हम गमगीन हो जाते हैं। बहरहाल ये रात हमारी मग़फ़िरत की रात है, तौबा की रात है, इबादत की रात है। अपने इमाम के ज़ुहूर के लिए हम इबादत खुदाबंदी, हम दुआएं करें, मुहासबे नफ्स करें। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है कि आखिरी माह रमज़ान मुबारक की अलविदाई दुआ पढ़ना, आखिर शब में गुस्ल करना, ये सब इस्तिहबाब में शामिल है। उसके अलावा तुलूए फज्र तक मुसल्ले पर याद खुदाबंदी में मशगूल रहना। पूरी रात हमको इबादत खुदाबंदी करना है, अपने गुनाहों की तौबा करना है, अल्लाह की बारगाह में और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ना है, दुआए नुदबा पढ़ना है, इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए दुआएं करना है। और ये रात इस तरीक़े से गुजारना है कि तुलूए आफ़ताब तक के, ईद के दिन तुलूए आफ़ताब तक के, यानी मुसल्ले पर याद खुदा बंदी करना है। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और दीगर आइम्मा ने हमें ईद के दिन बहुत ज़्यादा हिदायत फरमाए हैं, बताए हैं। अब हमें तुलूए आफ़ताब के बाद हमें फिर गुस्ल करना है और 2 रकत नमाज अदा करना है। जाहिर सी बात है कि जो है कि ये वक्त बहुत ही पुराशोभ वक्त है कि ऐसी मोहलिक बीमारी जो हमारे इर्द गिर्द घूम रही है कि हमारे पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में अमवात हो चुकी हैं। बहरहाल बारगाह खुदाबंदी में इससे नजात हासिल करने के लिए हम दुआ करें और कसरत से हम तौबा करें। उसके बाद में हमें ज़रूरी यह है कि हम मुतअल्लिक़ीन, अब एक मसला और रह गया है इस शब में, जो अक्सर बेशतर मसला सरजद हो जाता है और लोग तरह तरीक़े से, जबकि साफ वाज़े मराजे कराम ने वाज़े कर दिया है कि अगर इस शब में आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाता है और आपके यहाँ वो इफ्तार करता है,
जबकि आपके यहाँ खाना भी खाता है, तो उसका फितरा भी आप पर निकालना वाजिब और लाजिम है। अब मिसाल के तौर पर कुछ लोग मस्जिद में इफ्तारी भेज देते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब फितरा वाजिब हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो है कि आप मेहमान की शक्ल और होती है और मस्जिद में इफ्तारी भेजने की शक्ल और होती है। लिहाजा अब जब मस्जिद में आप इफ्तारी भेज रहे हैं तो उसके लिए आपको पहली बात तो यह है कि जो है कि आपने इफ्तारी जो भेजी वो गुरूब आफताब के करीब पहले भेजी, और दूसरी चीज़ यह है कि मस्जिद में भेजी तो वह आपके घर में मेहमान की शर्त है कि मेहमान हो जाए आपके घर में और आपका नमक रोटी जो है वो खाए, उसका फितरा। और अगर उस दिन कोई सी बच्चे की पैदाइश भी हुई है तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर फितरा देना वाजिब और लाजिम है। बहरहाल ज़्यादा कुछ बयान नहीं करना है। ज़रूरी है कि हम जिस तरीक़े से माह रमज़ान में हमने इबादतें की, अपने परवरदिगार के करीब हुए, अपने परवरदिगार से तौबा की, रोज़े रखे, सोहबतें बर्दाश्त की, चूँकि रहमतों वाला महीना हमारा जा रहा है, इस तरीक़े से जिस तरीक़े से जब मुहर्रम ख़त्म होता है तो हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे मौला हमसे, यानी जिसे कहा जाए कि हमारे अज़ाखाने सूने हो गए हैं, और अपनी ज़बान में हम ये कहते हैं कि हमारे मौला हमसे दूर हो रहे हैं, जबकि हमारे मौला हमसे दूर नहीं होते। इसलिए कि आइम्मा ने हमारी शिफात की ज़मानत ली है। इसी तरीके से हम जब माह रमज़ान में, चूँकि ईद का चाँद जब फलक पर नमूदार होने वाला है तो हमको चाहिए कि हम चाँद देखने के बाद भी हम पूरी रात मसरूफ़ इबादत रहें। चूँकि अगला दिन जो है वो हमारे इनाम का दिन है, खुदावंद आलम का इकराम का दिन है। जैसा कि कौल है कि लैसल ईद मन लबसल जदीद, ये ईद उसकी नहीं है कि जिसने पूरे रमज़ान मस्त मगन होने के बाद न रोज़े रखे ना इबादत खुदाबंदी की, बल्कि मस्त मगन रहा और खाता पीता रहा, इबादत से दूर रहा। ईद उसकी नहीं है, बल्कि ईद उसके लिए आई। ये फलक पर चाँद जो नमूदार हुआ ये उसके लिए नमूदार हुआ कि जिसने माह रमज़ान में इबादत खुदाबंदी की और रोज़े रखे, और रोज़े रखने के बाद एहतिसाब नफ्स किया, और एहतिसाब नफ्स करने के बाद अपनी इस्लाह की, अपने जो शाबान में हम दाखिल हुए थे रमज़ान में, अगर हम रमज़ान में निकलने के बाद उन गुनाहों के, उन मासियतों के, अगर हम जो है हमारी मासियतों में कमी आई है, अल्लाह के खौफ में इजाफ़ा हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि हम माह रमज़ान में कामयाब हुए हैं, कामरान हुए हैं।
और हमको दुआ है कि परवरदिगारा, जो मोमिनीन इस चाँद को देख रहे हैं, उन मोमिनीन की पूरा साल वो मोमिनीन के घर शाद व आबाद रहें, तमाम मुश्किलात से दूर रहें और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें और अहले बैत की मोहब्बत में गिरफ़्तार रहें। और मोहब्बत ऐसी मोहब्बत होना चाहिए कि जिस तरीक़े से अहले बैत हमसे चाहते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।